चलो बच्चों, let's read the question. The question says, when the concentration of solutes differ on two sides of a membrane permeable only to water, then A, water will move across the membrane by active transport. B, water will move across by the process of osmosis. C, water will move across through plasmolysis. D, water will move across by diffusion. इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, हमारा की कॉन्सेप्ट होगा मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। तो एक सेल में सब्सटेंसेस की मूवमेंट हो सकती है बाय डिफरेंट मींस। अब ये जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस है ये हो सकती है बाय यूजिंग एटीपी यानी कि एनर्जी, एंड इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और सेकेंड टाइप होता है विदाउट यूजेज ऑफ एटीपी, विदाउट एटीपी यूजेज, एंड इसे हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। पैसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स हैं यहाँ पर ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। सबसे पहले अगर बात करें ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस होती है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि किसका मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, एंड ये मूवमेंट होती है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और अगर बात करें डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन यूजुअली होती है फॉर गैसेस एंड लिक्विड्स, एंड डिफ्यूजन में भी क्या होता है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सब्सटेंसेस मूव करते हैं। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अगर एक ऐसी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है दैट इज परमिएबल ओनली टू वाटर, मेम्ब्रेन इज परमिएबल ओनली टू वाटर, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव करेंगे अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। और नेक्स्ट अगर बात करें कि प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, अबाउट प्लाज्मोलिसिस, तो प्लाज्मोलिसिस को हम डिस्क्राइब करते हैं एज द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, एंड ये फिनोमिना किसमें देखा गया है, इन प्लांट सेल्स। तो जो प्लांट सेल्स को हम प्लेस करते हैं इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो उनमें प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। अब अगर अपने ऑप्शंस देखें तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा यहाँ रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज वाटर में मॉलिक्यूल्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूव नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा, बिकॉज प्लाज्मोलिसिस तब होगी जब वाटर सेल से बाहर जाएगा, जब उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस किया जाएगा। एंड ऑप्शन डी भी हमारा यहाँ रॉन्ग होगा, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजन के थ्रू मूव नहीं करते। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।